नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी उलझन सुलझाने वाले हैं जो लगभग हर नए इन्वेस्टर के सामने आती है। जब लोग स्टॉक मार्केट में नए होते हैं तो सबसे पहले यही सुनने को मिलता है कि वेल्थ बनाने के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आखिर शुरुआत कैसे की जाए? एक फाइनेंशियल मेंटर के रूप में मेरा मानना है कि नए निवेशकों के सफर को आसान बनाना बेहद जरूरी है। तो आज पैसिव इन्वेस्टिंग के दो सबसे पॉपुलर और ताकतवर टूल्स का एकदम बेसिक से पोस्टमार्टम करेंगे, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स। हम मिलकर समझेंगे कि एक बेहतरीन पोर्टफोलियो के लिए सही चॉइस आखिर क्या हो सकती है। नए इन्वेस्टर्स की उलझनों को दूर करने के लिए इस विश्लेषण का एजेंडा इस तरह रहेगा। पहला, स्टॉक मार्केट की उलझन। दूसरा, इंडेक्स फंड क्या है। तीसरा, ईटीएफ क्या होता है। चौथा, जरूरी फीचर्स की तुलना। और पांचवां, सही स्ट्रैटेजी चुनना। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, स्टॉक मार्केट की उलझन। अब देखिए, सबसे पहले उस बुनियादी समस्या पर आते हैं जो हर नए निवेशक को शुरुआत में परेशान करती है। जब मार्केट में पैसा लगाने की बात आती है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनना किसी भी आम इंसान के लिए सच में बहुत मुश्किल काम है ना? एक कॉमन मिस्टेक जो शुरुआती निवेशक अक्सर करते हैं वो है बिना पूरी समझ के अलग-अलग शेयर्स खरीदना। इसके अलावा मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना या फिर फीस पर ध्यान न देना भी बड़ी आम गलतियां हैं। एक्सपर्ट्स इन सब समस्याओं के हल के रूप में इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ सजेस्ट करते हैं। पर सच बताएं तो लोग अक्सर इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये दोनों भला क्या हैं और दोनों में से सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, इंडेक्स फंड क्या है। तो चलिए इस परेशानी का पहला हल देखते हैं। सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि इंडेक्स फंड एक ऐसी स्कीम है जो किसी मार्केट इंडेक्स को पूरी तरह से कॉपी करती है, जैसे अपने देश में निफ्टी 50 या सेंसेक्स हैं। मान लीजिए किसी को निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। अब मार्केट के एक नए विद्यार्थी के लिए एक एक करके 50 शेयर्स खरीदना लगभग नामुमकिन है। इंडेक्स फंड इस प्रॉब्लम को नेचुरली सॉल्व कर देता है। ये फंड उन्हीं टॉप कंपनीज में एकदम उसी तरह से पैसा लगाता है जिससे ये इंडेक्स के एग्जैक्ट परफॉर्मेंस को बिल्कुल मिरर कर पाता है। यानी जैसा मार्केट बिहेव करेगा बिल्कुल वैसा ही रिटर्न बनेगा। दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं। इसे एक फ्रूट बास्केट के उदाहरण से समझते हैं। जिस तरह एक बास्केट में अलग अलग बेस्ट फ्रूट्स होते हैं ताकि हर फ्रूट का स्वाद मिल सके, ठीक उसी तरह एक इंडेक्स फंड देश की टॉप कंपनीज जैसे रिलायंस, एचडीएफसी और टीसीएस की एक मिक्स्ड बास्केट बनाता है। अगर किसी इंडेक्स में रिलायंस का वेटेज 10% है तो फंड का भी ठीक 10% पैसा रिलायंस में ही जाएगा। ये अप्रोच दोस्तों पैसों को फैलाने का और सेफ रखने का एक बेहद आसान और शानदार तरीका है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। ईटीएफ का कॉन्सेप्ट सुनने में बिल्कुल इंडेक्स फंड जैसा ही लगता है क्योंकि ये भी एक मार्केट इंडेक्स को ही फॉलो करता है। लेकिन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क ट्रांजैक्शन के तरीके का है। ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स फंड में दिन के एंड की कीमत यानी एनएवी मिलती है। इसका दाम दिन भर ऊपर नीचे नहीं होता। लेकिन ईटीएफ बिल्कुल एक नॉर्मल शेयर की तरह डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ईटीएफ को लाइव मार्केट में कभी भी बाय या सेल किया जा सकता है और इसकी कीमत सेकंड्स में चेंज होती रहती है। चलिए मूव करते हैं चौथे हिस्से पर, जरूरी फीचर्स की तुलना। अब दोनों के स्पेसिफिक फीचर्स की एक आमने सामने तुलना करते हैं। सबसे पहली बात ये क्लियर है कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट का होना मैंडेटरी है, यानी बहुत ज़रूरी है, जबकि इंडेक्स फंड के लिए किसी डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट मोड की बात करें तो इंडेक्स फंड्स में सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने एसआईपी करना बहुत आसान है। वहीं ईटीएफ्स में जनरली लोग लमसम लगाते हैं या मैनुअली बाई करते हैं। अब आते हैं फीस पर। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, करीब 0.05 से 0.10% तक। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 0.20 से 0.50% तक। और जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है, इंडेक्स फंड्स में एएमसी हमेशा निवेशक के पैसे वापस देने के लिए तैयार रहती है, पर ईटीएफ की लिक्विडिटी मार्केट में होने वाले ट्रेड वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। और अब पांचवां और आखिरी हिस्सा, सही स्ट्रैटेजी चुनना। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सबसे सही स्ट्रैटेजी आखिर कौन सी है। देखिए, फैसला पूरी तरह से लाइफस्टाइल, मार्केट में बिताए जाने वाले वक्त और पर्सनल फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। इसे 3 क्लियर सिनेरियोज में बांटकर समझते हैं। पहला, अगर कोई अपनी इन्वेस्टिंग में प्योरली डिसिप्लिन चाहता है, बिना मार्केट को रोज देखे चुपचाप ऑटो एसआईपी चलाना चाहता है, तो इंडेक्स फंड एकदम बेस्ट है।
यहाँ हर महीने स्क्रीन देखने की झंझट ही नहीं होती। दूसरा, अगर किसी निवेशक का फोकस कॉस्ट कटिंग पर है और वो लंबे समय तक एक्सपेंस रेशियो बचाना चाहता है तो ETF एक बेहतर विकल्प बन जाता है। और तीसरा, अगर मार्केट के लाइव उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर दिन में कभी भी खरीदना या बेचना है यानी ट्रेडिंग करनी है तो क्लियरली ETF ही सबसे सही रास्ता है। निष्कर्ष यही है दोस्तों कि दोनों ही पैसिव इन्वेस्टिंग के बेहतरीन तरीके हैं। अगर डीमार्ट अकाउंट पहले से है और मार्केट में एक्टिव रहना पसंद है तो ETF एक बढ़िया टूल है, पर अगर सुकून वाली ऑटो इन्वेस्टिंग चाहिए तो इंडेक्स फंड शानदार हैं। लेकिन इस विश्लेषण को एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर रोकेंगे। क्या एक इन्वेस्टर फिल इट फॉरगेट इट अप्रोच चाहता है या मार्केट का एक्टिव वॉचर बनना चाहता है? इस बारे में शांति से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसका जवाब ही एक निवेशक की फाइनेंशियल सफलता की सही दिशा तय करेगा। आशा है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग और ETFs की ये तस्वीर अब आपके लिए पूरी तरह से साफ हो गई होगी। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।